हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पूजा चौधरी आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम जानेंगे कि दवाइयाँ देने के विभिन्न प्रकार के रूट, मतलब औषधियाँ देने के विभिन्न प्रकार के रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहला है पेरिनेट्रल मीन्स जैसे औषधियों को आहार नाल, जैसे हम मुख से दवाइयाँ लेते हैं बट मुख के द्वारा ना देके हम उसे बाहर किसी जरिए से, जैसे इंजेक्शन फॉर्म में IM या IV रूट पे देते हैं, तो उसे पेरिनेट्रियल कहा जाता है। ठीक, उसे पेरिनेट्रियल कहा जाता है। नंबर 2, इनक्यूशन मतलब मालिश। तो जैसे कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसे हम मालिश के तौर पे देते हैं, जैसे मलहम, कोई मलहम हो गया घाव पे लगाने के लिए, या फिर किसी चोट पे मलने के लिए तेल वगैरह, ऐसा कुछ हम देते हैं तो उसे इन्फेक्शन कहते हैं। इसके बाद अंतः श्वसन इसके तौर पर जैसे अस्थमा के पेशेंट हो गए, उन्हें जो दवाइयाँ दी जाती है, इन्हेलर्स दिए जाते हैं, तो मुख के द्वारा गैस के फॉर्म में दिए जाते हैं। तो इन दवाइयों को अंतः श्वसन दवाइयाँ कहा जाता है। इन्हें इस रूट से दी जाती है। और इसके बाद है आरोपण मतलब इन्फ्लामेशन। इसे कैसे हम जानेंगे? इसे हम जानेंगे कि शरीर के टिश्यूज़ में औषधियों को सॉलिड रूप में आरोपित करने को हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। ठीक, इसके बाद है निरोपण। एक था आरोपण और दूसरा है निरोपण। तो इसके अंतर्गत जैसे औषधियों को ठोस रूप में शरीर के छिद्रों में प्रवेश कराना, औषधियों को ठोस रूप में शरीर के छिद्रों में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को हम निरोपण कहते हैं। इस प्रक्रिया का यूज़ हम कैसे करते हैं? जैसे एनिमा देना। एनिमा जब हम देते हैं तो शरीर के मलाशय में हम एनिमा देते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम निरोपण कहते हैं। ठीक, इसके बाद है सबलैंगुअल मतलब जीभ के नीचे। सबलैंगुअल तो जो दवाइयाँ हम कुछ दवाइयाँ होती हैं हम जीभ के नीचे देते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टरों को, जैसे घबराहट की दवा होती है या फिर और किसी चीज़ की, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया घबराहट की दवा, बट आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दवाइयाँ डॉक्टर कहते हैं कि इसे जीभ के नीचे रखो, तो उसी को हम लोग कहते हैं सबलैंगुअल। इसके बाद होती है निवेशन। इंस्टॉलेशन। तो इसे हम कह सकते हैं कि किसी कैविटी में बूंद बूंद करके द्रव औषधि को डालने की प्रक्रिया को हम निवेशन कह सकते हैं। एक आरोपण, एक निरोपण और एक निवेशन, ये निवेशन प्रक्रिया है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमें डॉक्टर देते हैं आँख में दवाई डालने के लिए, तो हम वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो हम उसे बूंद बूंद करके आँखों में डालते हैं। या फिर कभी डॉक्टर बोलते हैं कि इस दवा को कान में डालना, तो हम उसको भी कान में डालते हैं बूंद बूंद करके। हाँ, या नाक में डालने की दवाई देते हैं।
तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं निवेशन, इंस्टॉलेशन। ठीक, समझ में आया। इसके बाद होता है अर्धगमन, इन्फ्यूज़न। इस प्रक्रिया में किसी बॉडी कैविटी अथवा खुले घाव पर गैस या पाउडर के रूप में औषधि डालना, जैसे चोट पे, मोच पे। अब चोट या मोच की दवा पहले तो मलहम था, बट अब ज़्यादातर गैस फॉर्म में आने लगी है, तो उसे हम स्प्रे द्वारा छिड़काव करते हैं, स्प्रे द्वारा गैस द्वारा। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रकार की मतलब औषधि देने की प्रक्रिया को हम इन्फ्यूज़न कहा जाता है। तो आई होप आज आपको ये समझ में आया होगा कि औषधि हम सिर्फ ओरल रूट से नहीं, कई तरीक़ों से औषधि दी जा सकती है। आज हमने जाना कि औषधि किस किस रूट से कैसे किस किस फॉर्म में दी जा सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।